जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल आमर स्टार्ट हो PYQ सीरीज कहार OSSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पाई तो आपण मैंने यूट्यूब रे आम सीरीज देखूँ ता सहित आम बैच रे जदि आप जॉइन करने चाहते ताहले आमर कांटेक्ट नंबर दि जाइए कांटेक्ट नंबर हो 6372270928 तो ये कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करके आपण मैंने आम सहित जॉइन करेंगे आमर ये जो सीरीज चलो ये सीरीज रे आमर 20टा MCQ कभर हम तार एक्सप्लेनेशन भी देखा यार PDF मु आम व्हाट्सएप ग्रुप रे सेंड करदेवी OSSSC नर्सिंग ऑफिसर PYQ सीरीज रे आज सेकेंड क्लास रमर सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्ट्रक्टिकल is the primary pharmacological action of parenteral magnesium sulfate MgSO4 when administered to a patient with severe preeclampsia। तो सिवियर प्रीएक्लामेसिया केस रे आम जो पेसेंट को MgSO4 दे था सब कौन वर्क करें MgSO4 टा कहा एगेंस्ट रे वर्क करें डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सिस्टमिक ब्लड प्रेशर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्लामेटिक सीजर induction of active uterine contraction enhancement of fetal surfactant production। तो कौन करी था MgSO4 आम प्रीएक्लामेसिया केस रे देले कहीं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्लामेटिक सीजर। तो मैग्नीशियम सल्फेट कौन करी था ना एक्लामेटिक सीजर को प्रिवेंशन करी था। MgSO4 इज एन एंटीकोआगुलेंट and the drug of choice for prevention and treatment of seizure in severe preeclampsia and eclampsia। तो ये कौन गोटे ड्रग ऑफ चॉइस कहार प्रीएक्लामेसिया और एक्लामेसिया केस रो। तो ये कौन बा तार मेकानिज्म कौन से केमिति वर्क करी थाए न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को से कौन करी थाए ना पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को से ब्लॉक कर दे थाए। केमिति ब्लॉक करे एसिटाइल क्लोराइन को रिलीज करके से ब्लॉक करता है। से जो एसिटाइल क्लोराइन टा केउठी रिलीज हुए मोटर एंड प्लेट से रिलीज होता है और कौन प्रोड्यूस करता है सेंट्रल न्यूरोमस्कुलर डिप्रेशन को से कौन करी थाए ना प्रोड्यूस करी थाए जहाँ फल कि कौन ना आमर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन टा बंद हो जाए थाए आउ कौन आमर सीजरटा कंट्रोल और प्रिवेंशन हो पारे। तो यार कॉमन मिसकनसेप्शन कौन एटा गोटे प्राइमरी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट नुह बोली आम भावी था प्राइमरीली। तो कौन ता बदल आम भावी था कि कौटा गोटे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक लाइबेटल एंड हाइड्राजेलाइन कौन करी थाउ ना आम लो बीपी पाई यूज करी थाउ एटा भी यूज करी थाउ किंतु हमर ड्रग ऑफ चॉइस एक्लामेसिया प्रीएक्लामेसिया केस रे किए MgSO4 सीजर पाई। तो केमिति आम दे था MgSO4 को लोडिंग 4 ग्राम IV प्लस 10 ग्राम IM मेंटेनेंस 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर इन अल्टरनेटिव बटक। तो जो 4 ग्राम टा सॉरी आम से 5 ग्राम टा को IM रे दे थाउ केमिति दे थाउ प्रति 4 घंटा रे थरे अल्टरनेटिव बटक रे आम कौन ना दे थाउ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी painless bright red vaginal bleeding occurring in the third trimester of pregnancy is the classical clinical hallmark of। तो कौन अच्छी आमर पेनलेस अच्छी ब्राइट रेड vaginal bleeding देखा अच्छी क्यों केस रे पान क्यों ट्राइमिस्टर रे आमर थर्ड ट्राइमिस्टर रे देखा जाउची। तो काहे की देखा जाउची ये अब्रोप्सियो प्लासेंटा प्लासेंटा प्रीविया रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भाषा प्रीविया। तो एथरे पेनलेस देखाई अब्रोप्सियो प्लासेंटा रे कौन आमर पेन देखा जाई थाए तो सेटा नुह। तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया इज कैरेक्टराइज्ड बाय implantation of the placenta in the lower uterine segment presenting characteristically with painless causeless recurrent bright red vaginal bleeding। तो कौन होता है प्लासेंटा प्रीवियाटा प्लासेंटार ठीक पोजिशन में यूटरस ठीक पोजिशन में इम्प्लांट न होगी प्लस आमर सर्विस पाखे इंटरनल OS पाखे से कौन ना तार इम्प्लांटेशनटा होता है से मार्जिनाल हो पारू लो लाइन हो पारू फुल्ली कवर्ड हो पारू किंबा पार्शियली कवर्ड हो पारू एमती जदि आमर प्लासेंटाटा रहिबा प्लासेंटार पोजिशन बा तार इम्प्लांटेशनटा होइथिबो तार क्लासिकल क्लिनिकल साइन कौन से पेनलेस कॉजलेस रिकरेंट और ब्राइट रेड vaginal ब्लीडिंग शो करेबो। तो एथिरे कौन आमर कंट्राइंडिकेशन थाए डिजिटल vaginal एग्जामिनेशन PV is strictly contraindicated until placenta previa is ruled out by the ultrasound as it can cause catastrophic hemorrhage।
तो आम यही केस रे कौन कंट्राइंडिकेट करथाउ यही केस रे आमे पीवी बा पुअर भाजिना डिजिटल एग्जामिनेशन को कौन आमे करथाउ ना प्रोहिबिट करथाउ काहेकि कारण जदि आमे अल्ट्रासाउंड पूर्वरु प्लासेंटार पोजीशन को न देखिकी प्लासेंटा पीवी केस रे आमे कौन ना पीवी करबा ताहले सेटा कौन कज करबो गोटे हार्मरेज को कज करबो तापर देखिबा कंप्रेशन विथ अब्रोप्सियो प्लासेंटा अब्रोप्शन पेरेंट्स विथ painful dark red bleeding with rigid broad like tender uterus तो यहाँ कौन abruptio placenta रे हमर देखा जाय थाए each of the following cadinal movement of labor occur as the fetal head passes under the subpubic arch during normal vaginal delivery तो जिते बेले हमर नॉर्मल vaginal delivery होउची बेबी रो हेड ता जिते बेले subpubic arch को पास करूची तो सही समय रे क्यों कैडिनल मूवमेंट आमर शो करी थाए इंटरनल रोटेशन एक्सटेंशन रेस्टिट्यूशन किंबा एक्सटर्नल रोटेशन तो आमर कौन पास करुची बेबीर हार्ट बेबीर हेड केउठू पास करुची सबप्यूबिक आर्च रू तो ये कौन देखा जाए था एक्सटेंशन देखा जाए था एक्सटेंशन ऑफ फिटल हेड अकर व्हेन द ऑसिपोट पैसेज अंडर द सिम्फेसिस प्यूबिस एंड द हेड इज बोर्न बाय एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन फल आमर कौन होता है एक्सटेंशन फल आमर कौन ना हेड डिलीवरी होता है एथिरे कौन हुए आमर जो बेबीर ऑसिपोटा पास करी थाए क्या आमर सिम्फेसिस प्यूबिस रु पास करी थाए तो यहाँ क्यों क्यों केस रे भर्टेक्स ब्रो फेस ओभर द पेरिनियम तर यार करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंसी ऑफ कैडिनल मूवमेंट फास्ट कौन एंगेजमेंट हम एंगेजमेंट रे कौन आमर जो फिटाल हेडटा आमर लोअर यूटेराइन कैविटी को आसब तापर कौन हम डिसेंट हम तापर से तलू को खसब 3 रे फ्लेक्शन शो करिवो 4 रे इंटरनल रोटेशन हेबो 5 रे आमर एक्सटेंशन हेबो 6 रे रेस्टिट्यूशन 7 रे आमर एक्सटर्नल रोटेशन आ 8 रे आमर एक्सप्रेशन हेबो According to WHO patograph guideline, what is the minimum cervical dilatation rate that define normal progress during the active phase of the first stage labor in primary gravida? तो प्राइमी ग्राभिडा केस रे WHO रो पैटोग्राफ गाइडलाइन अनुसार केते आमर मिनिमम सर्वाइकल डायलेशन हेले आमे ताको नॉर्मल प्रोग्रेस बोली कहबा तो आमर जते बेले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रे दीटा फेज थाए गोटे एक्टिव फेज गोटे लेटेंट फेज तो एठी कहा कथा कहा जाईछि एक्टिव फेज रे तो देखिबा आमर ऑप्शन 0.5 cm पर आवर 1.0 cm पर आवर 2.0 cm पर आवर 3.0 cm पर आवर तो आमर करेक्ट आंसर कौन है 1.0 cm पर आवर प्राइमी ग्राभिडा पाई In the modified WHO patograph, the active phase start at 4 cm dilatation. ता पूर्वर आमर कौन 0 to 4 cm पर्यंत आमर लेटेंट फेज चलता है नॉर्मल सर्वाइकल डायलेटेशन शुड बी प्रोग्रेस at a rate of at least 1 cm per hour in primary gravida. एक्शन और अलर्ट लाइन विषय भी टिके देखिबा अलर्ट लाइन कौन रिप्रेजेंट द 1 cm पर आवर रेट ऑफ डायलेटेशन तो एक्शन कौन ड्रॉन 4 आवर टू द राइट पैरेलल टू द अलर्ट लाइन इफ द सर्वाइकल प्रोग्रेस क्रॉस द एक्शन लाइन एक्टिव इंटरवेंशन बा रेफरल इज रिक्वायर्ड तो ये कौन है ना आमर एक्शन लाइनटा प्रति 4 आवर रे कौन ना कौन करा जाए टू राइट द पैरेलल पार्ट ऑफ द लाइन तो पैरेलल पार्ट ऑफ द लाइन होता है जिते बेले आमर सर्वाइकल डायलेटेशनटा प्रोग्रेस हो जिवो आ क्रॉस करदेव क्या आमर एक्शन लाइन को सही समय कौन करवा ना आम एक्टिव इंटरवेंशन बा रेफरल को करवा Postpartum hemorrhage (PH) is clinically defined as blood loss from the genital tract following vaginal delivery exit. तो केते बेले आमे PPH कहिबा PPH टा केउठो हमर vaginal bleeding शो करि थाए तो केते नॉर्मल vaginal bleeding रु अधिक हेले आमे ताकू कोन कहिबा ना PPH कहिबा 200 ml रु 500 ml रु 1000 ml किंबा 1500 ml तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है 500 ml PPH is defined as cumulative blood loss
after vaginal delivery or 100 ml after सिजेरियन डेलीवरी विथ 24 आवर ऑफ चाइल्ड बाथ। तो जिते बड़े आमर नॉर्मल डेलीवरी होइथिबो से समय आमर 500 ml रु अधिक आउ जिते बड़े आमर सिजेरियन सेक्शन होइथिबो सेते बेले आमर 1000 ml रु अधिक जदि ब्लड लॉस हेबो विदिन 24 आवर तो आमे ताकू कोन कहबा ना पीपीएच कहबा। यूटेराइन टोनी रिप्रेजेंट 80% ऑफ पीपीएच केस। तो आमर 80% पीपीएच केसटा कहीं होता है यूटेराइन एटोनी जोगु होता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 IU इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन IM विदिन 1 मिनट ऑफ फीटल हेड बाथ कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन यूटेराइन मसाज आफ्टर प्लेसेंटा एक्सप्लोजन। तो आम यही थर्ड स्टेज रो मैनेजमेंट जदि एक्टिव थर्ड स्टेज मैनेजमेंट ठीक रे हेइतिबो ताहले आम पीपीएच रो प्रिवेंशन हे परिबा। तो केमिति प्रिवेंशन हेबा तमे 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन दबा आफ्टर फीटल हेड बाथ परे तापर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन ठीक रे करिबा यूटेराइन मसाज करिबा केते बेले हमर प्लेसेंटा डिलीवरी परे। Lucia serosa is the postpartum vaginal discharge characteristically observed during which postpartum days। तो आमर जो लुचिया सीरोसाटा पोस्टपार्टम रो केउ डे भितर देखा जाई थाए 1 to 4 डे 5 to 9 डे 10 to 15 डे बियॉन्ड 3 वीक। लुचिया सेरोसा कथा कहिछि लुचिया सेरोसाटा आमर 5 to 9 डेज भितर देखा जाई थाए। लुचिया सेरोसा इज पिंकिश ब्राउन discharge containing leukocyte serum and cervical mucosa from 5 to 9 postpartum। तो जानले लुचिया सीरोसाटा हमारा 5 to 9 डेज भितर देखा जाए था पिंकिश कि ब्राउनिश कलर थाए एथरे कौन डिस्चार्ज होता है लिकोसाइट सेरम और सर्वाइकल म्यूकोसा। तो हमारा फास्ट 1 to 4 डे भितर लुचिया रुब्रा देखा जाए था जोटा कि आमर रेड कंसिस्टेंस ऑफ ब्लड डेसीडुअल आउ हॉर्निक्स ये सब जिनस ये देखा जाए था लुचिया रुब्रा रे जोटा कि 1 to 4 डेज। लुचिया सीरोसाटा आमर 5 to 9 डेज पिंकिश ब्राउनिश कलर रो वाटरी कलर रो से भली लुचिया आल्बाटा आमर 10 to 14 डेज कि अप टू 3 वीक येलोइश व्हाइट कंटेनिंग डेसीडुअल सेल लिकोसाइट एंड म्यूकोसा। Which maneuver is utilized to determine the fetal presentation and engagement at the pelvic inlet by grasping the lower uterine pole with the thumb and finger of one hand। तो आम गोटे हाथर थंब आउ फिंगर को यूज करिकी बेबीर फिटाल हेड प्रेजेंटेशन आउ तार एंगेजमेंट को पेल्विक इनलेट रे केमिति बा केउ मैन्युवर द्वारा आम जानिपारू। फास्ट लियोपोर्ड मैन्युवर सेकेंड लियोपोर्ड मैन्युवर जोटा कि फास्ट लियोपोर्ड कौन फंडाल ग्रिप सेकेंड लियोपोर्ड मैन्युवर कौन आमर अम्बिलिकल ग्रिप थर्ड लियोपोर्ड मैन्युवर कौन आमर पाउलिक ग्रिप आउ फोर्थ लियोपोर्ड मैन्युवर आमर कौन पेल्विक ग्रिप। तो आम क्या द्वारा जानिपारू हेड एंगेजमेंट थर्ड लियोपोर्ड मैन्युवर जोटा कि आमर पाउलिक ग्रिप कि थर्ड मैन्युवर इज परफॉर्म्ड बाय ग्रैबिंग द लोअर यूटेराइन पोल जस्ट एबव द pubic symphysis when the thumb and forefinger of the right hand is confirm presentation and check if the presenting part is engaged or mobile। तो आम केमिति देखिबा आमर पाउलिक ग्रिप कि थर्ड मैन्युवर रे कौन होता है ना आमर थंब आउ फिंगर को यूज करके राइट हैंड रो आमे देखि थाउ फिटाल हेड एंगेज होइछि ना नहीं तार प्रेजेंटेशन कौन आमे जानि थाउ। से बळे आमे फंडाल ग्रिप रे कौन देखि थाउ जोटा कि हमर फास्ट पाउलिक ग्रिप थाए। फंडाल ग्रिप रे कौन हुए ना आइडेंटिफाए ऑक्युपाइड फंडस तो हेड ऑफ द ब्रिज हेड किमा बीच आमर प्रेजेंट हेजी केउठी आमर फंडस रे सेटा आमे फंडाल ग्रिप रे देखि थाउ। फंडाल ग्रिपटा आमर फास्ट पाउलिक ग्रिप थाए सॉरी अम्बिलिकल और लैटरल ग्रिप कौन लोकेटेड फिटल बैग
Which of the following is considered the gold standard definitive indication for performing an emergency cesarean section? तो ये क्या विषय कह जाए emergency cesarean section विषय तो केउंटा गोटे definitive indication आमर emergency cesarean section न cephalopelvic disproportion CPD, cord prolapse with a living fetus, previous lower segment cesarean delivery, mild gestational hypertension at 38 week. तो केउंटा गोटे डेफिनेटिव इमरजेंसी केस थाए तो आमर गोटे इमरजेंसी केस होची कॉर्ड प्रोलैप्स विथ ए लिविंग फिटस तो जिते बड़े आमर कॉर्ड प्रोलैप्स होता है विथ ए लिविंग फिटस से गोटे इमरजेंसी केस आमर कहार इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन नो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स विथ ए वायबल फिटस इज एन एब्सोल्यूट एक्सट्रीम ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी रिक्वायरिंग इमीडिएट डिलीवरी most commonly emergency C-section to prevent fatal asphyxia तो कौन प्रिवेंट करने आम कर आस्पेसिया को प्रिवेंट करने आम इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करूँ केस रे कॉर्ड प्रोलैप्स विथ ए लिविंग फिटस केस रे तर इमीडिएट नर्सिंग एक्शन कौन रहा आवश्यक रिलीफ कॉर्ड कंप्रेशन मैनुअली विथ ग्लोव्स फिंगर पोजिशन द मदर इन टेंडल वर्क किंवा नी चेस्ट पोजिशन वार्प प्रोडक्टिंग कॉर्ड विथ वार्म स्टेराइल सलाइन सोक्ड गज नेवर पुश इट बैक तो आमे कौन करवा ना टेंडल वर्क किंवा नी चेस्ट पोजिशन देवा जहाँ फल कि जो फिटाल हेडटा आमर कॉर्ड रे बेसी गुड़े न होइकी किंवा तापर प्रेशर न पकईकी फिटाल को आस्पेसिया न हवापाई आम नी चेस्ट कि टेंडल वर्क पोजिशन देवा जहाँ फल कि फिटाल हेडटा आम जो नॉर्मल ग्राविटी जो प्रेशर रे किंवा जो कॉर्ड रे से न फसिकी से टिके रिलीफ होइकी रहिबो आउ कौन करवा ना ताकू के नेभर पुश बैक जदि आम बैक को पुश करवा से हामरेज हबार मध्य चांस रही तो आम बैक को पुश करवा नहीं What is the normal fetal heart rate FHR range in a healthy full term fetus during intrapartum period तो intrapartum period रे आमर FHR रो रेंज केते रहबा आवश्यक 80 to 100 beat per minute 110 to 160 beat per minute 170 to 200 beat per minute 60 to 90 beat per minute तो गोटे हेल्दी फुल टर्म आडल्ट रो इंट्रापार्टम आमर केते फिटाल हार्ट रेट रहबा आवश्यक 110 to 160 beat per minute द बेसलाइन नॉर्मल फिटाल हार्ट रेट FHR इज बिटवीन 110 to 160 beat per minute FHR abnormalities कौन फिटाल ब्राडिकार्डिया और फिटाल ट्रैकिकार्डिया तो ब्राडिकार्डिया रे कौन हेथिबो ना बेसलाइन लेस दैन 110 beat per minute फॉर 10 minute सजेस्ट फिटाल डिस्ट्रेस किंबा हाइपोक्सिया से भरी आमर फिटाल ट्रैकिकार्डिया क्या कहबा बेसलाइन FHR ग्रेटर दैन 160 beat per minute फॉर 10 minute मैटरनल फीवर किंबा कोरियन अमिनोनाइटिस फिटाल एनीमिया तो यहीटा कहीं देखा जाए आम ट्रैकिकार्डियाटा फिटाल ट्रैकिकार्डियाटा आमर मैटरनल फीवर हो किंबा कोरियन अमिनोनाइटिस किंबा मोर फिटाल एनीमिया केस रे देखा जाई थाए deficiency in the diet leads directly to which common nutritional disorder तो जते बेले हमर आयरन डेफिशिएंसी थाए डाइट रे सेटा कोन कॉज करी थाए बा केउ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर हमर शो करी थाए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिकेट्स स्कर्वी किमा बेरीबेरी तो आयरन डेफिशिएंसी हेले डाइट रे हमर कोन देखा जाय थाए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ hemoglobin insufficient dietary intake impair oxygen transport causing microcytic anemia तो कौन होता है जिते बेले आमर एसेंशियल आयरन टा डाइट रो आमे न पाई थाउ से कौन ना हिमोग्लोबिन पाई आमर आयरन टा गोटे निहाती इंपोर्टेंट कंपोनेंट जिते बेले आमे सफिशिएंट परिमाण रो ताको न पाई थाउ से कौन होता है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करि पारे नाही जहाँ फल कि आमर कौन शो करी थाए आमर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मध्य शो करी थाए एंडेमिक गॉइटर इज ए पब्लिक हेल्थ डिसऑर्डर
caused primarily by the deficiency of dietary। तो आमर गॉइटरटा कौन डेफिशिएंसी पाई है थाए कैल्शियम आयोडीन आयरन किंबा सोडियम। तो आमर करेक्ट आंसर कौन है आयोडीन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय the thyroid gland to synthesize thyroxine hormones। deficiency leads to contemporary thyroid enlargement goiter। तो जिते बेले आमर आयोडीन टा कौन करी थाए ना हेल्प करी थाए थायराइड ग्लैंड को कौन तैयारी करिया पई आमर थायरॉक्सिन हार्मोन तैयारी करिया पई आयोडीन टा सहाय्य करी थाए। तो जिते बेले आमर आयोडीन डेफिशिएंसी होता है सेते बेले कौन होता है ना आमर थायराइड ग्लैंड टा एनलार्ज होता है जहाँ को आम गॉइटर बोली कही था। स्पंजी ब्लीडिंग गम एंड डिलेड वुंड हीलिंग आर क्लासिकल साइन ऑफ डेफिशिएंसी इन। तो आमर स्पंजी आउ ब्लीडिंग गम डिले कौन आमर वुंड हीलिंगटा कहार गोटे कौन क्लिनिकल साइन अटे विटामिन ए विटामिन सी आस्कॉर्बिक एसिड विटामिन डी विटामिन B12। तो कहार डेफिशिएंसी रे सब देखा जाए विटामिन सी कि आस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर कोलाजन सिंथेसिस। डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्कॉर्बी मार्क्ड बाय कैपिलरी फ्राजिलिटी एंड ब्लीडिंग गम्स। तो जिते बेले आमर विटामिन सी टा कहीं एसेंशियल एटा कोलाजन सिंथेसिस पई एसेंशियल जिते बेले तार डेफिशिएंसी होता है सेते बेले कौन आमर देखा जाए थे स्कॉर्बी जहाँ फल कि आमर कौन कैपिलरी फ्राजिलिटी और ब्लीडिंग गम्स यही सब प्रॉब्लम आमर देखा जाए थाए। कॉम्प्लीमेंटरी फूड कि विनिंग फूड शुड बी आइडियली बी इंट्रोड्यूस टू एन इन्फेंट एलोंगसाइड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग एट कम्प्लीटेड। तो केते बेले आम कौन ना कम्प्लीमेंटरी फूड कि विनिंग फूडटा स्टार्ट करवा क्या सहित आम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने सहित 3 months ऑफ एज 6 months ऑफ एज 9 months ऑफ एज कि 12 months ऑफ एज। तो 6 months ऑफ एज एट 6 months breast milk along is no longer sufficient to meet infant iron and energy needs। safe nutrient dense complementary food must be introduced। तो जिते बेले आमर 6 months पर ओनली ब्रेस्ट मिल्कटा आमर इनफांट तार सफिसीएंट हो न थाए तार मीट करें ना तार सफिसीएंट आयरन एंड एनर्जी नीड को से कौन हुए ना आम गोटे सेफ न्यूट्रिएंट्स आम दे था जहाँ को आम कौन कही था ना कम्प्लीमेंटरी फूड कि आमर विनिंग फूड एटा केते बेले आम स्टार्ट करी था आमर 6 months पर आम 6 months पाखर आम स्टार्ट करी था ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करने सहित। व्हिच विटामिन रिक्वायर्ड सनलाइट exposed on skin for its natural synthesis in the human body। तो क्यों विटामिन टा रिक्वायर करी थाए कौन पाई रिक्वायर करी थाए सनलाइट को कहीं एक्सपोज ऑन द स्किन इट्स नेचुरली सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी। तो आमर कौन होता है ना सनलाइट पाखर आम कौन पाई था जोटा कि आमर नेचुरली सिंथेसाइज होता है ह्यूमन स्किन ने। तो देखा विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। तो आमर कौन विटामिन डी अल्ट्रावायोलेट बी रेज फ्रॉम सनलाइट कन्वर्ट कोलेस्ट्रोल कंपाउंड इन द स्किन इनटू एक्टिव विटामिन D3 प्रिकसर्स। तो जिते बेले आमर अल्ट्रावायोलेट लाइट रे बी रेटा आमर सनलाइट कन्वर्ट होता है क्या उपरे आमर कोलेस्ट्रोल को कन्वर्ट करी थाए क्या आमर कौन ना विटामिन D3 रे से कन्वर्ट करी थाए किए करी थाए अल्ट्रावायोलेट बी रेटा क्या कन्वर्ट करी थाए कोलेस्ट्रोल कंपाउंड को क्या पाखे केउठारे करी थाए आमर स्किन ने। marasmus differ from kwashiorkor because marasmus is characterized by। तो आमर दीटा प्रकार आमर देखा जाए माल न्यूट्रिशन गोटे मारास्मस गोटे क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकरटा मारास्मस ठारू केमिति भिन्न बा मारास्मस कैरेक्टराइज्ड कौन सिवियर जनरलाइज्ड एडिमा विथ फैट रिटेंशन सिवियर ओवरऑल emaciation severe wasting due to total energy and protein starvation without edema high blood pressure and obesity normal body weight with high muscle mass। तो आमर मारास्मस टारे कौन देखा जाए था severe overall emaciation severe wasting due to total energy protein starvation without edema।
तो आमर क्वासिओर्कर कौन एडिमा देखा जाए जोटा को आम फ्लूइड रिटेंशन बोली कही था ये प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है किंतु आमर कौन ना कैलोरीटा अन्य फुड्रु कैलोरी इंटेक्टा आमर पूरा हो जाता है बाकी प्रोटीनटा आमर डेफिशिएंसी रही है सिवियरली किंतु आमर मारास्मस रे कौन होता है ओभरऑल एमिसिएशन होता है एथिरे आमर कौन ना ओभरऑल तार कैलोरीटा को से मीट करि पारे नाही जहा फल कि आमर कौन ना कैलोरी डेफिशिएंसी फल तार कौन मसल्स वेस्ट होता है आउ कौन होता है ना एनर्जी एंड प्रोटीन स्टार्वेशन विदाउट एडिमा एटार कौन ना मसल्स आउ फैट टिश्यू ये सब जिनस गुड़ाक देखा जाए एथिरे मंकी फेस देखा जाए किंतु आमर क्वासिओर्कर रे कौन मून फेस देखा जाए मारास्मस रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम कैलोरीज एंड प्रोटीन डेफिसिट प्रेजेंटिंग एट स्किन एंड बोन्स appearance with severe muscle wasting and no edema. Pasteurization of milk is a preservation technique that destroy pathogenic bacteria by applying. तो मिल्क पैचुरेशन टारे कौन करा जाई थाए बा केमिति आमे पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करि थाउ कंट्रोल हीट फॉर ए स्पेसिफाइड विदाउट altering milk composition, freezing temperature below -20 degrees Celsius, high intensity gamma radiation, concentration chemical acid. तो पैचुरेशन ने आमर कौन होता है कंट्रोल हीट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विदाउट अल्टरिंग मिल्क कंपोजिशन तो एथिरे कंटिन्यू हीट आम प्रोवाइड करिथाओ मिल्क उपरे तार किसी भी कंपोजिशन को अल्टर न करिके पैचुरेशन हीट द मिल्क टू स्पेसिफिक टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब सेफ्ली तो ये कौन ना गोटे स्पेसिफिक टाइम पर्यंत स्पेसिफिक सेल्सियस आम कौन ना टेम्परेचर एटारे दे था जहाँफल कि आमर कौन डिस्ट्रॉय होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोबियलटा आमर डिस्ट्रॉय होता है अंडर द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एमसीपी कार्ड चाइल्ड ग्रोथ इज ट्रैक्ड मंथली यूजिंग तो आमर जो एमसीपी कार्ड अच्छी तार कौन देखिए आम ट्रैक कर मंथली चाइल्ड ग्रोथ को टेम्परेचर चार्ट ग्रोथ मॉनिटर एंड प्रमोटिंग जीएमपी वेट फॉर एज रेफरेंस कर्व ब्लड प्रेशर ग्राफ यूरिन सुगर चार्ट तो जो एमसीपी रो कौन ग्राफ रू आम जापर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन जीएमपी वेट फॉर एज रेफरेंस तोर एज अनुसार तार वेट केते अच्छी तार जो रेफरेंस कर्वटा आमर ग्राफ रे करा जाइथिबो ताकू देखिकी आमे ग्रोथ मॉनिटर करि परिबा जीएमपी कर्व वन एमसीपी कार्ड हेल्प एनएम्स एंड मदर्स विजुअलाइज वेट ट्राजेक्टरी कैचिंग ग्रोथ faltering early. What is the primary physiological benefit of dietary fiber in human nutrition? तो केउटा गोटे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल बेनिफिट कौन रो डाइटरी फाइबर रो ह्यूमन न्यूट्रिशन ने डाइटरी फाइबरटा कौन रोल प्ले करि थाए प्रोवाइड कंसंट्रेशन ब्रस्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज प्रमोटिंग नॉर्मल बावेल मोटिलिटी एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एक्टिंग एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चरल हार्मोन लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर तो फाइबर कौन करि थाए प्रमोटिंग नॉर्मल बावेल मोटिलिटी एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन तो फाइबरटा कौन करि थाए ना हमर बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करि थाए कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करि थाए इनडाइजेस्टेबल डाइटरी फाइबर आड्स बल्क टू स्टूल स्टिमुलेटिंग persistile and maintaining gastrointestinal health. A soft blend diet is typically prescribed for a patient recovering from तो गोटे सॉफ्ट बैलेंस डाएटा आम क्यों पेसेंट को तार रिकवरी टाइम रे आम कौन कर रेकमेंड कर acute bone fracture gastrointestinal disturbance and peptic ulcer
सिवियर स्किन बर्न एंड क्रोनिक ब्लाइंडनेस। तो क्या आम सॉफ्ट डाइट दे था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस और पेप्टिक अल्सर पेशेंट को। सॉफ्ट बैलेंस डाइट मिनिमाइज मैकेनिकल एंड केमिकल इरिटेशन टू इन्फ्लामेट गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। आमर जिते बेले फूडटा डाइजेस्ट होता है से बेले कौन आमर मेकानिकल फोर्स आउ केमिकल जमीक आम एंजाइम सब सिक्रेट होता है जोटा कि आमर इफेक्ट पकई थाए जदि आमर अल्सर हो कि परिमाणर डिस्टर्बेंस हो तो यहाँ बहुत गोटे एडवर्स इफेक्ट पकई थाए से आम सॉफ्ट बैलेंस डाइट दे था। A simple household test to detect metal in yellow and legal dye in turmeric powder involve adding। तो गोटे simple household test कौन पे detecting metallic yellow। Each condition is characterized by abnormal proliferation of trophoblastic tissue reassembling a snow stream pattern and ultrasound examination। तो गोटे अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ने आम कौन आम ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूर रिअसेम्बलिंग देखिले जोटा कि गोटे अबनर्मालिटी कंडीशनटा तो सेटा कहीं होता है आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है हाइरेटिंग मोल कि मोलार प्रेगनेंसी अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लासेंटा इनकम्प्लीट सर्विस। तो आमर कहीं स्नो स्ट्रीम देखा जाए आमर हाइड्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ मोल कि मोलार प्रेगनेंसी टाइम रे हाइड्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ मोल इज बिगेन नियोप्लाज्मा ऑफ द कोरियनिक where the chronic villi is degenerated into fluid filled clear vessels जोटा कि ब्रांच ऑफ ग्रिप्स अपीयरेंस। तो हाइड्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ मोल रे आमर बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप रो देखा जाई थाए कहीं देखा जाई थाए आमर जते नियोप्लाज्मा ऑफ कोरियनिक जिते बड़े आमर नियोप्लाज्माटा तैयारी होगापी स्टार्ट होता है से कौन से समय आमर क्रोनिक विलीटा डिजेनेरेटेड हो जाए क्या आमर गोटे फ्लूइड फील्ड रे डिजेनेरेट हो जाए किए डिजेनेरेट होता है आमर कोरियनिक विलीटा डिजेनेरेट हो जाए गोटे फ्लूइड फील्ड देखा जाए तो से आमर कौन देखा जाए गोटे क्लीयर वेसेलाई कि ब्रांच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस देखा जाए। तो केउंटा गोटे हॉलमार्क साइन आमर कहार आमर हाइड्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ मोल कि मोलार प्रेगनेंसी आमर अल्ट्रासाउंड रे क्लासिकल साइन स्नो स्ट्रीम कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस markedly elevated serum beta HCG level often greater than 1 lakh milli international unity per ml uterus larger than expected for gestational date with one juice dark vaginal discharge। तो यहाँ हूँ कहार हॉलमार्क साइन आमर मोलार प्रेगनेंसी। What is the recommended daily supplemental dose of elemental iron and folic acid prescribed to antenatal mother under the anemia मुक्त भारत प्रोग्राम। तो anemia मुक्त भारत प्रोग्राम रे कौन करा जाए आमर एंटीनेटाल मदर मानू कि आमर पोस्टपार्टम पीरियड रे मदर मानकर anemia रु मुक्त करने से सब प्रिवेंटिव मेजर निया जाय थाए से कौन करा जाए आमर आयरन और फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करा जाय थाए। तो से आयरन और फॉलिक एसिडटा केते परिमाणर आमर दि जाय थाए सेटा देखिबा केते mg कि केते माइक्रोग्राम 13 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 1000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम कि 0.5 mg फॉलिक एसिड 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 5 mg फॉलिक एसिड 200 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 1 mg फॉलिक एसिड। तो केते mg रही था आमर आयरन आ फॉलिक एसिड परसेंटेज बा कंपोजिशन 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम कि 0.5 mg फॉलिक एसिड आमर रही था। अंडर anemia मुक्त भारत किंबा AMB गाइडलाइन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी रिसीव 1 tablet daily containing 60 mg elemental iron and 500 microgram folic acid starting from the second trimester from 14 to 16 weeks for 180 days during pregnancy and 180 days postpartum।
तो आमर जो आनिमिया मुक्त भारत गाइडलाइन अनुसार गोटे टैबलेट आमर केबेठू मदर स्टार्ट कर सेकेंड ट्राइमिस्टर रु मदर स्टार्ट कर केते दिन पर्यंत 180 डे पर्यंत आमर प्रेगनेंसी पीरियड रे आउ केते आमर पोस्टमार्टम पीरियड रे 180 डे पर्यंत से कौन करवा ना से गोटे टैबलेट नब से टैबलेट रो कंपोजिशन कौन 60 mg आमर एलिमेंटल आयरन सह 500 माइक्रोग्राम आमर फॉलिक एसिड रही फास्ट ट्राइमिस्टर फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम किंबा 0.4 mg डेली टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और 4.5 mg फॉर हाई रिस्क। तो आमर कौन दि जाए आमर जिते फास्ट ट्राइमिस्टर रे केवल फॉलिक एसिड दि जाए केते mg रो आमर 400 माइक्रोग्राम कि 0.4 mg डेली कौन पाई आमर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाई दि जाए आउ कौन ना 4 to 5 mg आमर हाई रिस्क मानको दि जाए आमर कौन फॉलिक एसिड केबे फास्ट। The structural remnant of the umbilical vein in an adult liver is known anatomically as the तो आमर कौन रिमानेंट कथा कहुई अम्बिलिकल भेन तो अम्बिलिकल भेन कौन फाइबरस कि तार किसी भी पार्ट जदि आम रही जाइथिबो तो सेटा अडल्ट टाइम रे कौन फॉर्मेशन करिथाय लिगामेंटम मैट्रिसियम लिगामेंटम टेरेस लिगामेंटम वेनोसम किंबा फोसा अल्वेलस। तो कौन फॉर्मेशन करिबो हमर अम्बिलिकल भेनटा लिगामेंटम टेरेस हेपाटिक्स इज द फाइबरस रिमानेंट of the left umbilical vein which previously transport oxygenated blood from the placenta to fetus। तो जोटा आमर कौन ना प्रेगनेंसी समय रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आमर ट्रांसपोर्ट करि थाए प्लासेंटा टू फिटस जोटा आमर अम्बिलिकल भेन सेटा कौन ना तार जदि कोनोसी भी फाइबरस रिमानेंट बंची जाई थाए सेटा अडल्ट समय रे आमर लिगामेंटम टेरेस हेपाटिक्स हेई थाए। तो सेपरी आमर अम्बिलिकल भेन बंचिले लिगामेंटम टेरेस आमर डॉक्टर्स भेनसस बंचिले कौन हेबो लिगामेंटम भेनसम आमर डॉक्टर्स आर्ट्रियसस बंचिले कौन हेबो लिगामेंटम आर्ट्रियसम आमर फोरामेन ओभाली बंचिले कौन हेबो फोसा ओभालिस आमर अम्बिलिकल आर्टेरीज रहिले आमर मेडियल अम्बिलिकल लिगामेंट शो करिवो अडल्ट समय रे। ए कंप्लीट cessation of effective uterine contraction with loss of fetal station and severe abdominal pain during active labor indicate। तो आमर एक्टिव फेज ऑफ लेबर रे आमर कौन ना इफेक्टिव यूटेराइन कंट्राक्शन देखा ता सहित कौन आमर फिटाल रो स्टेशन देखा सेटा आमर सिवियर एब्डोमिनल पेन सह देखा जाउथिबो। तो सेटा कहा को इंडिकेट करिथाय यूटेराइन रप्चर यूटेराइन इन्वर्सन precipitation of labor constriction ring dystocia। तो कौन पाई आमर ये सब जिनस देखा जाए यूटेराइन रप्चर फल रप्चर ऑफ यूटरस is an catastrophic event characterized by a sudden tearing pain immediate cessation of contraction loss of presenting fetal station किंबा recession and palpable fetal part outside the uterus counter। तो आमर जिते बड़े यूटेराइन रप्चर होता है जोटा को गोटे लाइफ थ्रेटनिंग बा कैटास्ट्रोफिक इवेंट थाए जो थे कौन होता है ना आमर सडन पेन आसी थाए इमीडिएट से कंट्राक्शन पलि आसी थाए आउ कौन ना आमर लॉस ऑफ प्रेजेंटिंग फिटाल स्टेशन आमर शो करता है आउ आमर जो फिटाल पार्टा पाल्पेल हो जाता है आउटर साइड ऑफ यूटेराइन काउंटर। तो आमर फिटाल पार्टा एमती बाहर पेरिफेराल शो करने लगी थाए जोटा कि आमर यूटरस बाहर आमको शो कर लगी थाए। तो ये कौन होता है यार कॉमन रिस्क फैक्टर कौन कहीं होता है प्रायर यूटेराइन स्कार फ्रॉम प्रीवियस यूटेराइन सेक्शन किंबा मायोमेक्टोमी मैनेजमेंट यार कौन इमरजेंसी लैप्रोक्टोमी फिटाल रिसोसिएशन एंड यूटेराइन रप्चर और हाइड्रेटिंग किंबा हिस्टोक्टोमी सॉरी। तो यार इमरजेंसी मैनेजमेंट कौन आम इमरजेंसी लैप्रोक्टोमी करिपरिबा फिटाल रिसोसिएशन स्टार्ट करिपरिबा यूटेराइन रिपेयर करिपरिबा किंबा लास्टली आमर किछि नहेले आम कौन करबा ना हिस्टेरोक्टोमी करबा। Which uterine device IUD provide effective reversible contraception
फॉर ए ड्यूरेशन अप टू 10 ईयर। तो क्यों इंट्रायूटेराइन डिवाइस आमर 10 ईयर पर्यंत रिभर्सिबल कंट्रासेप्टिव भाव में काम करि थाए। तो आमर कंट्रासेप्शनटा दुईटा टाइप्र, गोटे हूँ रिभर्सिबल, गोटे इरिभर्सिबल। तो रिभर्सिबल कौन आम फ्यूचर रे प्रेगनेंसी को आउ थे कनसीव कर आम रिभर्सिबल कंट्रासेप्शन कही था, जोटा कि आमर आईयूडी हो, कंडोम हो, नेचुराली जो सब कंट्रासेप्शन मेथड आम यूज करि से गुड़ाक आम रिभर्सिबल। सेपरी आमर इरिभर्सिबल कौन आमर भासेक्टोमी कि ट्यूबेक्टोमीटा आमर इरिभर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड। तो सेपरी 10 ईयर पर्यंत रिभर्सिबल कंट्रासेप्टिव भाव में किए करथाए केउ यूटेराइन डिवाइस आमर काम करथाए कपर टी 380A, कपर टी 200B, मल्टीलोड 375 किंबा लिवोनर्जिस्टेरॉल रिलीजिंग आईयूडी मरीना। तो आमर 10 ईयर पर्यंत किए दे कपर टी 380A। Copper T 380A is provide for continuous contraception effectively up to 10 year. लाइफ स्पान कमन आईयूडी होची कपर टी 380A टा होची आमर 10 ईयर पर्यंत, कपर टी 200B किंबा मल्टीलोड 250 आमर 3 ईयर पर्यंत बा 3 वर्ष पर्यंत, मल्टीलोड 375 टा आमर 5 वर्ष पर्यंत, आमर LNG आईयूडी जोटा कि आमर मरीना से होची आमर 5 ରୁ 8 ईयर पर्यंत। मन रखु 380 टा आमर 10 ईयर पाई, 375 टा 5 ईयर पाई, 200 टा किंबा मल्टीलोड 250 टा आमर 3 ईयर पाई, LNG आईयूडी टा आमर 5 to 8 ईयर पाई।